बहुत प्राचीन काल की बात है। सत्ययुग और त्रेता युग के संधि काल में, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे फैलने लगा था, राजाओं में लोभ और अहंकार आने लगा था। यज्ञों और तप की परंपरा टूट रही थी और राक्षसी प्रवृत्तियां बलवान हो रही थी। इसी समय भगवान विष्णु ने एक दिव्य अवतार लिया। परशुराम के रूप में। परशुराम श्री जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वे ब्रह्मतेज और क्षात्र बल दोनों के प्रतीक थे। उन्होंने क्षत्रिय अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया और पूरी पृथ्वी से अत्याचारी राजाओं का नाश कर दिया। लेकिन इतने युद्ध और रक्तपात के बाद उनके मन में एक शांति की तृष्णा जागी। उन्होंने सोचा, मैंने अधर्म से युद्ध तो कर लिया, पर क्या मेरे भीतर का क्रोध समाप्त हुआ? क्या मुझे सच्ची शांति मिली? उत्तर नहीं था। उन्हें एक ही नाम स्मरण हुआ, महादेव। वैराग्य, शांति और करुणा के देव परशुराम ने निश्चय किया, मैं महादेव की तपस्या करूंगा और उनसे सच्ची भक्ति का मार्ग पूछूंगा। वे हिमालय की ओर चल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया। वर्षा, बर्फ, धूप, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की और अपने त्रिनेत्र से उन्हें दर्शन दिए। शिव बोले, हे परशुराम, तुमने तप और धर्म की चरम सीमा को छू लिया है। वर मांगो। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सच्ची और प्रिय भक्ति क्या है। एक ऐसा मार्ग जो कलयुग के मनुष्यों के लिए भी सरल हो। शिव मुस्कुराए और बोले, हे परशुराम, मेरी भक्ति का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है गंगा जल से मेरा अभिषेक। जो भक्त निस्वार्थ भाव से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगा, मैं उसकी भक्ति तुरंत स्वीकार करूंगा। ये सुनकर परशुराम को जैसे अपने जीवन की दिशा मिल गई। उन्होंने वही प्रण लिया कि वे गंगोत्री जाकर स्वयं गंगाजल लाएंगे और भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। वे नंगे पांव निकले। कंधे पर लकड़ी का डंडा रखा, जिसके दोनों ओर 2 कलश बांधे और उसमें पवित्र गंगा जल भरा। उन्होंने व्रत लिया कि जब तक जल शिव तक न पहुँचे, तब तक वे न विश्राम करेंगे, न जूता पहनेंगे और न कोई गलत वाणी बोलेंगे। यात्रा कठिन थी। पहाड़, जंगल, तपता सूरज। परशुराम का संकल्प अडिग था। कई दिनों के बाद वे वापस शिव के तपोस्थल पहुंचे और उन्होंने गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। यहीं से शुरू हुई इतिहास की पहली कावड़ यात्रा, जहां एक महान तपस्वी ने प्रेम, समर्पण और भक्ति से गंगा जल को लाकर शिव को अर्पित किया। यह केवल जल नहीं था, यह परशुराम के हृदय का समर्पण था। उनकी इस भक्ति से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे परशुराम, तुम्हारी यह यात्रा आने वाले युगों के लिए भक्ति का प्रतीक बनेगी। लोग जब मुझसे जुड़ना चाहेंगे, वे इस कावड़ परंपरा के माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगे। शिव की वाणी वरदान बन गई। कालांतर में श्री अगस्त्य, श्री भृगु, भरद्वाज जैसे तपस्वियों ने भी कावड़ यात्रा की। यह परंपरा धीरे धीरे दक्षिण भारत, नेपाल और अन्य क्षेत्रों तक फैल गई। रावण, जो लंका का राजा था और शिव का परम भक्त, वह भी इस परंपरा से जुड़ा। कहते हैं, रावण ने भी गंगाजल लेकर कैलाश तक यात्रा की थी और कावड़ में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हालांकि उसमें अहंकार था, इसलिए शिव ने उसकी भक्ति तो स्वीकार की, पर उसे पूर्ण वरदान नहीं दिया। काल बदलते गए, राजा महाराजा आए,
और गए, पर कावड़ यात्रा की परंपरा जीवित रही। अब हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरते हैं और पैदल ही शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। वे नंगे पांव चलते हैं, न कोई आराम, न विलास, सिर्फ एक धुन, बोलबम, कंधे पर लकड़ी की कावड़ जिसमें दोनों ओर गंगाजल और हृदय में भोलेनाथ का नाम। आज भी यह परंपरा उतनी ही पवित्र है जितनी परशुराम ने आरंभ की थी।